आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो आज से शुरू हो चुका है। 5 दिवसीय मॉनसून सत्र जो है वो बिहार में आज से शुरू हुआ और इस सत्र के हंगामेदार होने के भी पूरे आसार है और विपक्ष ने इसकी पूरी तैयारी भी की हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है। सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही में नवनिर्वाचित सदस्यों का मनोनयन, विभिन्न समितियों का गठन, शोक प्रस्ताव और वित्तीय कार्य सहित कई महत्वपूर्ण कार्य निपटाए गए। विपक्ष भी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में दिखा और तख्ती लगाकर नारेबाजी भी की। सत्र शुरू होने से पहले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जो है, अगर हम उनकी बात करें तो सत्र शुरू होने से पहले निशांत कुमार जो है वो भी नजर आए। और दूसरी ओर अगर हम आपको बता दें तो निशांत कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया, चूंकि आज उनका जन्मदिन भी है। वैसे विधान परिषद में मंत्री निशांत कुमार का विशेष तौर पर स्वागत हुआ, चूंकि उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर सभी ने उन्हें बधाई भी दी। बता दें कि स्वागत और बधाइयों के बीच स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि विधानसभा और विधान परिषद में उनका यह पहला दिन होगा, इसलिए वह विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार एक बेहद अनुभवी नेता हैं और उनके पिता के भी काफी करीबी रहे हैं। उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिलना उनके लिए सम्मान और सीखने का विषय है। बता दें कि बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय यह सत्र जो है इसके हंगामेदार होने के आसार हैं, चूंकि विपक्ष जो है वो सत्र के पहले दिन ही सदन के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर के राज्य सरकार का विरोध करता हुआ नजर आया। चूंकि कई सारे मुद्दे हैं फिलहाल और सबसे बड़ा मुद्दा भरत तिवारी एनकाउंटर का है, जिसे लेकर के विपक्ष जो है वो हंगामा करता हुआ नजर आया। विशेष रूप से हम सबको प्रेरित करती है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और उनकी अन्य प्रेरक पंक्ति, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पंक्तियाँ हमें बताती है दृढ़ संकल्प, परिश्रम और जन सेवा से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मेरा विश्वास है इन कार्यक्रमों से माननीय सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन और अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ कर सकेंगे। माननीय सदस्यगण, मानसून सत्र राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान अनेक विधायी, वित्तीय एवं जनहित से जुड़े विषय सदन के समक्ष आएंगे। मैं सत्तापक्ष प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं वे लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करते हुए सदन कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। स्वस्थ बहस, सार्थक विमर्श और रचनात्मक सहयोग ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है। इसके माध्यम से ही यह सदन उच्च आदर्शों का रूप, नई कार्य संस्कृति स्थापित कर पाएगी। माननीय सदस्यों, ये सदन बहस का मंच है, संघर्ष का नहीं, तर्क का मंच है, कटुता का नहीं, समाधान का मंच है, टकराव का नहीं। जनता ने हम सबको अपने विश्वास का प्रतिनिधि, मैं सभी मां से आग्रह करता हूं कि इस 5 दिवसीय सत्र के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी काल तथा विभिन्न विषयों पर होने वाली चर्चाओं में सक्रिय, तथ्यपूर्ण और रचनात्मक भागीदारी करें। बिहार के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के भविष्य, सामाजिक समरसता, पर्यावरण सुशासन जैसे विषयों पर सार्थक विमर्श करें। इसी प्रकार ऋग्वेद का एक और महान मंत्र है, संग छ दभ संभ दभ सबो मनांसी जानताम, अर्थात हम साथ चलें, साथ विचार करें और हमारे मन एक उद्देश्य के लिए समर्पित हो। आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि यह सत्र लोकतांत्रिक गरिमा, संसदीय परंपराओं, अनुशासन, संवैधानिक मूल्यों और जनहित कार्य निर्णयों के लिए सदैव स्मरणीय बनेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय तृतीय सत्र में आप सभी माननीय सदस्यों का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सफल कार्यवाही के लिए शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय जय बिहार। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के प्रकृति कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(a) के अधीन में निम्न सदस्यों को अष्टादश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के लिए अध्यासी सम्मानित करता हूं। श्री राम नारायण मंडल सविश, श्री श्याम रजक सविश, श्री आलोक कुमार मेहता सविश, श्रीमती ज्योति देवी सविश। कार्यमंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा के प्रकृति कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(a) के अधीन में अष्टादश बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ।
अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सदस्य, माननीय उप मुख्यमंत्री सदस्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी सदस्य, माननीय मंत्री कृषि श्री विजय कुमार सिन्हा जी सदस्य, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास श्रवण कुमार जी सदस्य, नेता माननीय विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव सदस्य, सचेतक माननीय सदस्य राजू तिवारी जी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य माननीय मंत्री स्वास्थ्य निशांत जी, माननीय मुख्य सचेतक संजीव चौरसिया जी, माननीय मुख्य सचेतक मंजीत कुमार सिंह जी, मनोहर प्रसाद माननीय सदस्य सभी माननीय सदस्य अफरुल इमरान सभी सदस्य, श्री प्रफुल्ल कुमार मांझी माननीय सदस्य, श्री माधव आनंद, श्री अरुण सिंह जी, श्री अजय कुमार, श्री इंद्र प्रसाद गुप्ता, सतीश कुमार सिंह यादव। नियमानुसार अध्यक्ष समिति के सभापति तथा सभा सचिव होंगे। अध्यादेश प्रभारी मंत्री राजस्व भूमि विकास विभाग, राजस्व एवं भूमि विकास विभाग, रेवन्यू आप दे बाबू। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित गैर कृषि प्रायोजनों के लिए संपरिवर्तन निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार चिकित्सा संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य विभाग। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नर्सेज पंजीकरण संशोधन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार विनियमन और सेवा शर्त निरसन अध्यादेश 2026 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। अनुमत विधेयक सभा सचिव। महोदय, मैं बिहार विधानसभा में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों की एक विवरणी पटल पर रखती हूँ, जिसमें माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अधीन अनुमति प्रदान की गई है और इसकी सूचना अष्टादश बिहार विधानसभा के द्वितीय सत्र की समाप्ति के बाद प्राप्त हुई है। राष्ट्रपति द्वारा अनुमत विधेयक पहला है बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 16/6/2026। माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमत विधेयक का विवरण। बिहार विनियोग विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 15/2/2026। बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 2/3/2026। तीसरा है बिहार तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 8/3/2026। चौथा, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 8/3/2026। पांचवा, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 8/3/2026। छठा, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 30/3/2026। बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 30/3/2026। बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 30/3/2026। क्रमांक 9,
बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 2/4/2026। क्रमांक 10, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 2/4/2026। क्रमांक 11, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं धन उधार विनियमन एवं प्रपीड़क कार्रवाई निवारण विधेयक 2026, अनुमति की तिथि 3/5/2026। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2026 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा वर्ष 26-27 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी उपस्थापित करता हूँ। शोक प्रकाश। माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों को निर्दिष्ट सूचना मिली है जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। स्वर्गीय रामेश्वर पासवान, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य रामेश्वर पासवान का निधन दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हो गया। निधन की आयु लगभग 89 वर्ष की थी। स्वर्गीय पासवान जमुई जिला के सिकंदरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1969, 1972, 1980, 1985, मार्च 2005, नवंबर 2005 तथा 2010 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे जनता के हितों के प्रति सदैव सजग रहे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोक प्रकट संतप परिवार को दुख सहन शक्ति करने शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय बागी कुमार वर्मा, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री बागी कुमार वर्मा का निधन दिनांक 11 मई 26 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय वर्मा जहानाबाद जिला के मखदूमपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 95, 2000 तथा अरवल जिला के कुर्था विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2020 में बिहार विधानसभा के निर्वाचित हुए थे। और वे एक कुशल राजनीतिक थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय माधवलाल सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य माधवलाल सिंह का निधन दिनांक 13 मई 26 को हो गया। निधन उनकी आयु लगभग 79 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री संयुक्त परिवार में गोमिया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 85, 90, 2000 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार मंत्री भी रहे थे। तो कर्मठ मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राम प्रसाद सिंह, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य राम प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 24 मई 26 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। स्वर्गीय श्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 98 में बिहार विधान परिषद से निर्वाचित हुए थे। साथ ही वर्ष 89-91 में विक्रमगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से तथा 99 में आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय अनवर अहमद, बिहार विधान परिषद पूर्व सदस्य श्री अनवर अहमद का निधन दिनांक 14/26 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 72 वर्ष की थी। स्वर्गीय अहमद वर्ष 95-98 में बिहार विधान परिषद सदस्य मनोनीत हुए थे। वो मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय अंबिका सिंह, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य अंबिका सिंह का निधन दिनांक 17 जून 2026 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 71 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह कैमूर जिला के रामगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2009 के उपचुनाव एवं वर्ष 2010 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे कुशल राजनीतिक थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं स्वतंत्र परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय नागेंद्र प्रसाद यादव, कृपया शांति बनाए रखें। आपस में जनक बाबू, जनक जी, मनीष जी, गप। बिहार विधानसभा पूर्व सदस्य श्री नागेंद्र प्रसाद यादव का निधन दिनांक 24 जून 26 को हो गया।
जिन समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव सीतामढ़ी जिला के सुरसंड विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 एवं 95 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे समर्पित जनप्रतिनिधि थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय हरिराम बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री हरिराम का निधन दिनांक 3 जुलाई 26 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 88 वर्ष थी। स्वर्गीय राम संयुक्त बिहार के कांके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 85 में बिहार विधानसभा से निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संत परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।